आपके गांव में हो, उनकी इज्जत आप करें, उनकी तनख्वाह अच्छी हो, उनको अगर वो किसी मस्जिद के इमाम है तो उनको इमाम माना जाए, गुलाम न समझा जाए। अगर वो कहीं मकतब में पढ़ाते हो उनको इस कदर इज्जत की जाए कि हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा शायर भी आपके यहाँ आकर 5-5 घंटे अगर नाकानी करे फिर भी उस इमाम की जो हैसियत, जो इज्जत, जो वकार, जो स्टेटस आपकी निगाहों में होनी चाहिए, वो इस दौर का खासतौर पे कोई कवैयत की इज्जत नहीं होनी चाहिए। आज से 5-7 दिन पहले मैं साहब कलकत्ता के एक जलसे में था, सिर्फ 4-5 नात शरीफ याद करके तो 4 गुलाम आला हजरत को पढ़कर हिंदुस्तान भर को छानने वाला एक बड़ा शायर अपने को कहने वाला बदतमीजी सर चढ़ के बोल रही थी, सवाल से ऐसी उर्यानियत मालूम पड़ता थी किसी जाहिल के खानदान से अभी अभी निकल के पैदा होकर आया है। बड़े बड़े आलिम उनके सामने है मगर किसी की इज्जत नहीं, किसी की हैसियत नहीं। यही तो आज हमारे जलसों में हो रहा है। बड़े बड़े आलिम रब्बानी है, मस्जिद का इमाम मौजूद है मगर कमेटी वाला उस इमाम साहब को ऊपर दान डालने के लिए वही छिचौड़ा बदतमीज पे नवाजी और बाहियात नाका और मुकर्रिर की खिदमत में उसी इमाम को लगाया है। जिस इमाम के पीछे 5 वक्त नमाज पढ़ता है, जिस इमाम के पीछे वो जुमा की नमाज पढ़ता है, वो इमाम खिदमत करेगा फासिक की, वो इमाम खिदमत करेगा वो मुंपे नमाजी की। अगर ये हालात रहेंगे तो हमारी जमात का हर बच्चा ये चाहेगा कि मैं भी किसी जलसे का बड़ा खतीब बनूं, नतीजे में सानिया पढ़ के छोड़ के मदरसा से भागेगा, फिर अच्छे आलिम का प्रोडक्शन कोई मदरसा जान कर भी नहीं कर पाएगा, फिर उला पढ़ने वाला शायर आजम बनेगा। यही हो रहा है, जिसको देखिए शायर आजम हिंदुस्तान, जिसको देखिए मुफ्ती साहब किबला, जिसको देखिए खतीब आजम हिंदुस्तान, कोई है ही नहीं ऐसा हमारी जमात में जो कम से कम मुफ्ती अपने आप को न कहवाता हो या न लिखवाता हो। और एक जमाना था मुफ्ती लोग लिखते थे, अब तो डॉक्टर लिखना शुरू कर दिए। उंगली से मेरे हिसाब से तकरीर करने वाले अगर डॉक्टर्स अगर आज के डेट में होंगे तो 4-5 होंगे, मगर हफ्ते में 10 ऐसे इश्तिहार आते हैं, फला डॉक्टर साहब, फला साहब, फला मुफ्ती साहब। ये ऐसा तरीका साहब जिसको देखकर हमारी जमात के बच्चे सोचते हैं कहाँ सोहरत है, मैं फजीलत तक पढ़ाई करूंगा, क्यों मैं जामिया नबविया में पिटाई खाऊंगा। अरे बगैर मार खाए, बगैर समझ लिए, बगैर दस्तार लिए अगर पैसा कमाने का तरीका किसी को मिल जाए तो काहे उधर मेहनत करेगा। नतीजा निकलेगा सानिया पढ़ा हुआ खतीब आजम, उला पढ़ा हुआ शायर आजम। अब वो उला सानिया पढ़ के 2-4 साल वो खतीब बनकर जमात में खूब पैसे कमाए, कोई ये शक्ल का अच्छा इंसान हो उसको किसी मस्जिद में कोई इमाम बना दिया गया है, वो बना दिया और उसको इमाम साहब गया है। अब सानिया पढ़ा हुआ आदमी जामे मस्जिद का इमाम होगा, वहां दिन का काम वो कर सकेगा, वो तबलीग कर सकेगा, तबलीग हो सकेगी? नहीं हो सकेगी। आप अगर चाहते हो कि सच्चाई और ईमानदारी के साथ हमारे जो आलिम तैयार हुए हैं उनकी इज्जत हो तो इसके लिए आप रास्ता निकाले। छोड़िए ये फासिक उसी की इज्जत करना, 50 जलसे न हो एक आलिम की इज्जत हो जाए, उनकी इज्जत देखकर दूसरे लोगों के दिल में शौक पैदा होगा, काश मैं भी आलिम बना होता तो आज मेरी भी ये इज्जत होती, मेरा बेटा भी हाफिज कुरान पढ़ता तो मरमे आम के सामने इनके भी गले में मारे डालने के लिए लोग कतार दर कतार खड़े होते। ये तब होगा जब एक आलिम जो पहले से हो उनकी हम इज्जत करे, उनका वकार समझे, उनकी हैसियत समझे। ये न कहे आ गया फकीर हुआ, ये न कहे आ गया भीख मांगने, ये न बोले आ गया मदरसे के नाम पे अपना चूल्हा जलाने का तरीका तलाश कर रहे। मैं आप हमारे मजमे में पूछना चाहता हूँ आपसे, आप में से कौन है जिनका एहसान आज के डेट में इस्लाम पर है? न तो आपका एहसान है, न तो आपके पीरों का एहसान है। आज के जमाने में ईमानदारी से अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं यही कह सकता हूँ, इस मॉडर्न जमाने में अगर 5 मस्जिदों से आजान की आवाज आ रही है तो एहसान इन्हीं दरवेशों का है। अगर बच्चे अली बात पढ़ के हाफिज, आलिम, कारी, मुफ्ती, मुहाफिज को वकील बनते हैं तो एहसान इन्हीं का है। अगर कोई पीर बनता है तो एहसान इनका है, अगर कोई खतीब बनता है तो एहसान इनका है। इसलिए सबसे ज्यादा अगर आपकी निगाहों में किसी की इज्जत हो तो इस हैसियत से हो कि आप जरा इनकी खिदमत को देखें। आपका बेटा सोचिया रहता है 5 साल 10 साल जब भी घर आना होगा उनको वो टाइमिंग बनाएगा कि जब भी ईद का मौका होगा मैं घर जाऊंगा, घर आने से पहले बेटी का कपड़ा, बेटा का कपड़ा, अम्मी का कपड़ा, अब्बा का कपड़ा, सबके कपड़े खरीद कर वो सूटकेस में बंद करता है। उनकी तमन्ना होती है साल भर बाद कर जाता हूँ, ईद का मौका है, अपनी निगाहों से देखूंगा मेरा बेटा ये जींस पहनता है तो कैसा शूट करेगा उनके बदन में ये जींस। मेरी अम्मी ये साड़ी पहनेगी, मैं अपनी आंखों से देखूंगा। इस
तमन्ना की तकमील के लिए हमारा बेटा बम्बई से, दिल्ली से, गोवा से, कतर से, ओमान से, विदेश से घर आता है, ईद के मौके से, कुर्बानी के मौके से, मुहर्रम के मौके से, मगर ईमानदारी से अपनी तमाम खुशियों को पांव के नीचे रोककर, रमजान हो तो मस्जिद में, ईद हो तो ईदगाह में, कुर्बानी हो तो ईदगाह में, ईद मिलादुन्नबी हो तो ड्यूटी पे, कौन सा ऐसा त्योहार, कौन सी ऐसी खुशी है जिस खुशी को इन्होंने अपने पांव के नीचे नहीं रोका। आप और हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इतनी कुर्बानियां देकर तब कोई आलिम बनता है। ऐसा नहीं कि आपके तरह हमारे तरह देखा है कि आलिम बने, हर कमाना होता तो इनके पास भी कमाई के बहुत सारे तरीके थे, दूसरा काम करते, दूसरी जगहों से पैसे आ जाते, मगर सब कुछ छोड़कर इन्होंने अपनी खुशियों को लात मारकर इस्लाम की तबलीग को सबसे ज्यादा तरजीह दिया। 5,000 में मस्जिद में पढ़ाते हैं, इसलिए ताकि कौम इनकी इज्जत करे, हम इनकी इज्जत करें, हर मकाम पे अपना सरदार इनको समझे, इनका फैसला हमारे लिए आखिरी फैसला हो, इनकी मर्जी हमारे लिए आखिरी मर्जी हो। जिस दिन हमने ऐसा तस्वुर पैदा कर दिया, अल्लाह की कसम आज आपके जामिया से 25 बच्चों की दस्तार हो रही है, अगर ये दस्तार लेने वाले बच्चों की आपने सही माने में इज्जत कर ली तो आने वाले साल में ये तादाद बढ़कर 50 की हो जाएगी। वाह, नारे तकबीर, और जरा मोहब्बतों के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। एजुकेशन के डेवलप है, दीन के डेवलप है, दीन की तरफ हमारे बच्चों को लाने में सबसे बड़ा काम और रोल अगर इस डेट आज के डेट में किसी का है तो हमारे ये मुफ्ती उलमा किराम का है। इन्होंने बड़ी मशक्कत से, बड़ी मेहनत से दीन को बचाया है, दीन को संभाला है, वरना हम लोग जिस चक्कर में पड़े थे साहब, आज तो इन मौलवियों की क्या इज्जत है। मौलवी के सामने अगर कोई पीर साहब आ जाए तो आदमी इनको भी लात मार देता है। एक पीर साहब जिंदगी में एक बार कलमा शरीफ पढ़ाते हैं, उस एक बार कलमा शरीफ पढ़ाने की ऐसी बरकत उस शख्स के दिमाग में छा जाती है कि हमेशा पीर साहब, पीर साहब, पीर साहब, गाड़ी पीर साहब, पीर साहब का करम, जमीन पीर साहब का फैज, ये सारी चीजें और जिंदगी भर जिस मौलवी साहब ने अली बात से लेकर आखिरी किताब तक पढ़ाई हो, उनका चर्चा तक कभी कोई जमा पे नहीं आता। एक मौलवी साहब ने हमारे बेटे को हाफिज़ कुरान बनाया, एक फलां साहब ने हमारे बेटे को आलिम दीन बनाया। यही है हमारे समाज में, जब ये करेंगे जिनको इज्जत नहीं मिलेगी तो उस डिपार्टमेंट में डेवलपमेंट कभी नहीं होगा। इनकी इज्जत जितनी होगी उस तरह कुरान पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा होता जाएगा। वैसे भी आज इस मॉडर्न जमाने में कौन अपने बेटे को कुरान पढ़ाता? अफसरों के दिमाग में एक नहुसत, एक भूत सवार है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, IAS बनाना है, IPS बनाना है। अगर जमीन बेचूंगा बेटा डॉक्टर बनेगा, वहां साहब मैं जमीन बेचना चाहता हूं, बेटे को इंजीनियरिंग बनाऊंगा। क्यों भाई? बात कहता है इसलिए बनाना चाहता हूं डॉक्टर, एक बार मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए सर, उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे, मानो मैं बिल्कुल टेंशन मुक्त हो जाऊंगा, तमाम समस्याओं का समाधान मुझे मिल जाएगा। इसलिए मैंने जमीन बेची हजरत ताकि बेटा डॉक्टर बन जाए, बेटा इंजीनियर बन जाए, बेटा IAS और IPS बन जाए, बेटा हमारा प्रोफेसर बन जाए। अब इस बेटा के लिए एक बाप इतनी मेहनत करता है, जमीन बेचा, बीवी के सेवा बंधक रखा, 5 साल के बाद उसका बेटा डॉक्टर बनकर मुस्कुराता हुआ आनंद हासिल होता है। मगर वो डॉक्टर बेटा जिसको कामयाब करने के लिए हमने अपनी जमीन बेची थी, सिर्फ डॉक्टर बनाने के लिए, हमने मकान बेचा था सिर्फ इंजीनियर बनाने के लिए, हमने उनकी कामयाबी सिर्फ सोची कि कॉलेज के प्रांगण में हमारे बच्चों की कामयाबी है। अगर आप में, हम में से कोई ये सोचता है कि डॉक्टर बनने से आदमी कामयाब रहता है, इंजीनियर बनने से आदमी कामयाब हो जाता है, तो मैं आपका दामन नहीं कारण पकड़ के आपके डिस्ट्रिक्ट ले जाऊंगा। चलिए अपने जिले में देखिए, जिले में जितने डॉक्टर्स आपके जिले में होंगे उन डॉक्टर्स में 99% ऐसे डॉक्टर्स होंगे जिनके गेट पर लिखा होगा एफासिस की डिग्री के ताल्लुक से इशारा होगा, MD, MBBS स्पेशलिस्ट जो लोग होंगे, कहने को उनका बाप ने कहा था ना कि टेंशन फ्री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, तमाम परेशानियों से आजाद हो जाऊंगा। मगर वही डॉक्टर बेटा जिसको डॉक्टर बनाने के लिए एक बाप ने अपनी जमीन बेची थी, वो डॉक्टर बनने के बाद उसका बाप बोला था कि मेरा बेटा कामयाब हो गया हजरत, मगर उनकी नाकामी अगर क्षेत्र में हो तो चलिए उनके चैम्बर में देखिए, पेशाब का पैसा उसी को चाहिए, पखाना का पैसा उसी को चाहिए, खून का पैसा उसी को चाहिए, एक्सरे का पैसा उसी को चाहिए, बेड का पैसा उसी को चाहिए। गरीब से गरीब तर आदमी को जमीन बेचवाने पर जो मजबूर करता है वही MBBS की डिग्रीधारी है, जो अपने को MD कहता है
स्पेशलिस्ट, ब्रेन स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट का लेवल लगाया है, वही गरीबों को गरीब तर कर दिया है, किसी की जमीन बचवाया है। कहां गया उसका बाप जिसने कहा था कि मेरा बेटा हजरत एक बार डॉक्टर बनेगा, उसके बाद कोई दिक्कत न होगी। अरे ये तो तेरे बेटे को बहुत परेशानी है, पकाने का पैसा खा रहा है, ये तो पेशाब का पैसा खा रहा है, ये तो गरीबों को परेशान कर रहा है, जुल्म कर रहा है उनके ऊपर। कहां गई कामयाबी? पता चला डॉक्टर बनने से हमारा बेटा 100% कामयाब थोड़ी होता है, इंजीनियर बनने से भी नहीं होगा। अगर इंजीनियर को सबसे बड़ा कामयाब समाज का तस्वीर किया जाए तो रोड ढलाई करने के बाद 2 महीने में रोड इधर से उधर होता है, बड़ी बड़ी इमारत 6 महीने में गिर जाती है, बड़ा बड़ा पुल 1 साल में खत्म। इसका मतलब वो इंजीनियर चोरी किया है, जिसने 5 लाख 10 लाख में अपना दस्तखत बेचा होगा। इंजीनियर बनने के बाद एक आदमी की तमन्ना रहती है बीटेक एमटेक IIT बनने के बाद हजरत, उसके बाद तो कोई टेंशन ही नहीं। मैं तो कहता हूँ सबसे ज्यादा टेंशन तो उसी को है, कहां से माल आए, कहां से पैसा आए, कितना सरिया से सरिया सामान देकर मकान बनाया जाए, ये उनकी कोशिश होती है। पता चला एक इंजीनियर भी अपनी लाइफ को मुतमईन करके वो नहीं गुजार सकता, अपने आप को मुतमईन नहीं कर सकता, क्योंकि वो चोरी कर रहा है, वो पैमानी कर रहा है, वक्त का बड़ा सारी मजाबिर है। प्रोफेसर को अगर आप बहुत बड़ा काबिल और बहुत बड़ी कामयाबी की सीढ़ी समझते हैं तो मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ। हम जिस प्रोफेसर के अंडर PhD कर रहे थे या कर रहे हैं, शायद तो मैं ले लिया हूँ अब उनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, कुछ नहीं दिखा पाएगा। उस बंदे को आज से 1 महीना पहले मैं उनके पास गया, हमारे के दुनिया से लेकर कि सर इसका ये थोड़ा देख लीजिए, तफसीर के लिए मैं गया था। मैं क्या देखता हूँ इशा की नमाज से पहले शराब पीकर मस्त है, गाने गुनगुना रहा है। मैंने कहा सर आप तो 1.5 लाख मंथ कमाते हैं, गवर्नमेंट रिटायरमेंट के बाद भी 1.5 लाख रुपया आपको बुढ़ापे में इसलिए देती है ताकि AC पंखे और गाड़ी का मजा उठाए, मगर ये क्या नशे में आप होता है, आपको शर्म नहीं आती? आज तक तो आपने जितना गुनाह किया, मगर कम से कम मुझे ख्याल करके तो आप शराब से दूर हो जाइए। आज तक मुझसे बेहतर लड़का आपका कोई नहीं, आपकी निगरानी में नहीं आया होगा। कम से कम मुझे समझना चाहिए कि मुसाफिर के तरह स्टूडेंट मेरा है, मैं उनका निगरान हूँ, मैं उनका रहबर इस डिपार्टमेंट में हूँ। उसने कहा बाबू तुम क्या बोले जा रहे हो, एक शाम अगर मैं शराब न पीऊं, मालूम मेरी आखिरी शाम होगी, आखिरी रात होगी। मैं डिसाइड कर लिया कि इसका मतलब 1.5 लाख कमाने वाला प्रोफेसर ये कामयाब नहीं है। अगर ये कामयाब होगा तो ये वो अपनी कामयाबी शराब में तलाश कर रहा है, अपनी कामयाबी बोतल में तलाश कर रहा है, अपनी कामयाबी नशे को मार रहा है। मालूम हुआ न तो डॉक्टर कामयाब, न तो इंजीनियर कामयाब, न तो IAS कामयाब, न तो IPS कामयाब, न तो प्रोफेसर कामयाब। 100% आज के डेट में कोई कामयाब हो सकता है तो वही हो सकता है जिसके दिल में कुरान की तारीफ हो, जो कुरान पाक को पढ़ा होगा। जब तक कुरान पढ़ेगा नहीं कामयाब नहीं होगा। बन जाए डॉक्टर तो क्या हुआ, बन जाए IAS तो क्या हुआ, बन जाए प्रोफेसर तो क्या हुआ, जब तक कुरान नहीं पढ़ेगा मेरा बेटा, जब तक हदीस मुस्तफा से उसका सीना रोशन न हो जाए, तब तक दुनिया की बड़ी से बड़ी और भारी से भारी डिग्री उसको मैं हम दिला दे, फिर भी वो कामयाब नहीं माना जाएगा। और हमारा बच्चा सिर्फ 2 साल जामिया नबविया में गुजार दे, किसी आलिम रब्बानी की सोबत में रह जाए, किसी हाफिजी के साथ रहकर उनकी खिदमत करके, और हमें 2 साल अगर हमारा बेटा पढ़ता है तो कुरान पढ़ने की बरकत तो देखिए, आने वाले पीरियड में मुमकिन है वो डॉक्टर न हो, मुमकिन है इंजीनियर न हो, मुमकिन है IAS न हो, मुमकिन है IPS न हो, मगर कुरान पढ़ने की बरकत तो देखिए। हमारा बेटा कहीं भी नाकाम न होगा। उस हाफिज़े कुरान के लिए दुनिया की सारी मस्जिद की चटाई या दुनिया के तमाम मदारिस की दीवार आवाज लगाएगी, तू क्यों इधर उधर बहक रहा है, तू आ जा मेरे पास, मेरा इमाम बन जा, दुनिया भी पाएगा आखिरत भी पाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत एजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती मुसव्विर रज़ा मिसबाही, नारे तकबीर। कुरान पढ़ने वाले इसी पर कामयाब हो सकते हैं, बगैर कुरान पढ़े। मैंने अभी से 1 हफ्ता पहले लुधियाना में कहा था, बगैर कुरान की तालीम लिए कोई बड़ी से बड़ी डिग्री ले लेते भी वो जाहिल रहता है, उसके पास इल्म नहीं है। संबित पात्रा कोई मामूली नाम है? आप शायद सोचते होंगे कि वो बीजेपी का प्रवक्ता है, मगर मेरे दिमाग से आप सोचिए और देखिए तो सही, संबित पात्रा एक स्पेशलिस्ट है, ब्रेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक बड़े बड़े डॉक्टर से जिनका रब्त हो, उस महाविशाल रिसर्चर और MBBS डॉक्टर का नाम संबित पात्रा है। मगर पात्रा बड़ी डिग्री
तो ले लिया, मगर सिर्फ कुरान की तालीम नहीं पाने की नहुसत को देखिए उसके दिमाग में। आज तक वो न समझ सका कि शराब और ये शरबत में क्या फर्क है, पेशाब और शरबत में क्या फर्क है, हलवा और गोबर में क्या फर्क है। हलवा और गोबर लोगों को सबसे आगे तो वो गोबर को दे रहा है, ये सिर्फ दिमाग का कचरा है। यानी डिग्री बहुत बड़ी बड़ी उनके पास है, मगर कुरान का इल्म नहीं होने की बुनियाद पर ये शौक उनका पैदा न हो सका कि ये शराब है, ये पेशाब है, ये शरबत है, ये नापाक चीज है, ये पाक चीज है, ये है, ये वो है, ये गोबर है, ये हलवा है, ये कुछ न समझ सका। इसलिए वो टीवी में आकर बोलता है कि हम गोबर को 1,000 रुपए किलो कर देंगे और हलवा को 500 रुपए किलो कर देंगे। ये सिर्फ इसलिए बोलता है, डिग्रियां उनके पास है, मगर इल्म कुरान नहीं होने की बुनियाद पर वो सिर्फ हमारे नजदीक डॉक्टर हो सकता है, मगर पढ़ा लिखा नहीं हो सकता। कुरान में इसलिए पढ़ने का बेहतरीन तसव्वुर देते हुए कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़, जितना पढ़ना हो मगर अपने रब के नाम से पढ़। जब तक रब के नाम से नहीं पढ़ेगा 100% कामयाब नहीं होगा। आज अगर सर्विस होल्डर बेटा बूढ़े बाप को घर से भगा रहा है, वजह बाप ने उसको कुरान की तालीम नहीं दी, या बाप ने उसकी तरबियत शादी के लिए कोई काम नहीं किया, जिसकी बुनियाद पर एक बेटा नौकरी पाकर भी अपने बाप से मोहब्बत नहीं करता। आज हमारा ये समाज जो टूट रहा है, हमारी बेटियां कॉलेज और यूनिवर्सिटी के नाम पे, हमारे बेटे स्कूल और कॉलेज के नाम पे जिस कदर इस्लाम का कानून का खून कर रहे हैं, इसका सामिल रिस्पॉन्सिबल अगर हमारा वो बेटा है तो मैं समझता हूं वो गार्जियन भी है जिसने अपने बेटे को सिर्फ कॉलेज में भेजकर असली कामयाबी के सपने देखा था। कुरान, मदरसा, हदीस मुस्तफा ये कुछ नहीं, सिर्फ डॉक्टर बनेगा, सिर्फ डॉक्टर बनेगा। हमारे पूर्णिया का एक साथ उनकी बेटी चली गई अभी से 6 महीना पहले अमेरिका में MBBS करने, पूरे इलाके में ढोल पीटा गया, मुझ जैसे मौलवियों को देख के मुंह चुराया गया, मौलवी देख मेरी बेटी अमेरिका में, तू यहाँ चुप्पा पहनता रहा मेरी बेटी अमेरिका में, तू दाढ़ी हिलाता रहा मेरी बेटी MBBS डॉक्टर बनेगी। मुझ जैसे कई मौलवियों को उन्होंने जलील करने का एक बेहतरीन तरीका निकाला। नतीजा देखिए कितना बुरा उस शख्स को मिला। आज 6 महीना होते होते उसकी वो बेटी जिसके लिए एक बाप ने सोचा था बेटी अमेरिका का डॉक्टर बनेगी, 15, 20, 25 लाख रुपया पर डे इनकम होगी, नतीजे में क्या निकला? 6 महीना नहीं हुआ उसी कॉलेज के एक डॉक्टर बनी डॉक्टर से उसकी बेटी शादी करके ईमान से हाथ धोली। कहां गया डॉक्टर, कहां गया पैसा, कहां गई दौलत? मैं तो कहता हूं साहब, अगर हमारे बच्चे इस कदर बेनजरी का शिकार हो जाए, शरीयत और तरीका का खून कर दे, इस्लाम के कानून का खून कर दे, तो ऐसी तालीम पर पेशाब कर देनी चाहिए। नहीं जरूरत ऐसी कोई तालीम की जिस तालीम से हमारा बेटा इस्लाम को छोड़ दे, इस तालीम से हमारी बेटी पे हया बन जाए, इस तालीम से हमारा बेटा अपने माँ बाप की खिदमत न कर सके, इस तालीम से बड़े छोटों का फर्क मिट जाए, इस तालीम से समाज की इज्जत का जज्बा खत्म हो जाए, इस तालीम से देश से मोहब्बत, देश की खिदमत का जज्बा दिल में न हो। ये ऐसी तालीम की कोई जगह इस्लाम में नहीं। इससे बेहतर है हमारी बेटियां चाहिए होकर अपने घर में चूल्हा फूंक कर रोटी सब्जी पकाकर अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक घर पे रहे, नहीं बने MBBS, नहीं बने इंजीनियर, नहीं बने बहुत बड़ी पढ़ी लिखी कोई शख्सियत। अगर वो चाहिए है और माँ बाप की इज्जत को अगर समेट के घर पे है तो यही सबसे बड़ा तोहफा उस बाप के लिए है। और बेटी डॉक्टर बन जाए, इज्जत को लुटवा दे, बेटी इंजीनियर बन जाए, इज्जत लुट जाए, तो ऐसी कोई तालीम की कोई जगह इस्लाम मजहब में नहीं है। हमारा समाज जो टूट रहा है सिर्फ बुनियाद ये है कि हमने मदरसे को डेवलप नहीं किया। कॉलेज बढ़ गए, कॉलेज वाला 1 साल कॉलेज का निर्माण किया, 5 साल में उसका कॉलेज ये रजिस्ट्रेशन वो रजिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी से रजिस्टर्ड हो गया, यहाँ से पैसा वहां से पैसा, कोई बोलने वाला उसके आगे खड़ा होकर के नहीं कहता कि मास्टर साहब पिछली बार आपने कॉलेज ये स्कूल बनाने के लिए आपने जमीन आवंटित किया और जब आपने बनाया 4 कमरे पर, अभी 25 कमरे का मकान है, इतनी तरक्की आपने कैसे की? जबकि पैसा आपका होता है, 5,000 रुपया महीना आप देते हैं, डोनेशन के नाम पर 1 लाख आप जमा करते हैं, मगर पूछने की हिम्मत आप में से किसी को नहीं है। और अगर हमारी जमात का कोई मौलवी 1 साल कोई मदरसा बना ले, 4 साल के बाद अगर वो मकान बना ले, तो हम कहने वाले हैं कहां से मत आया, कहां से पैसा आया, कैसे मकान बनाया? अरे छोड़िए ये सब टेंशन, कल मैदान में पिटने के लिए आप तैयार होइए। अल्लाह ने जो जिम्मेदारी आपको दी थी आपने नहीं निभाया, अपने दिमाग पर तमाम तकलीफों का बोझ सहकर ये उलमा नमाज भी पढ़े, नमाज बचाए, आज़ान दे, आज़ान बचाए, कुरान पढ़े, कुरान बचाए, मदरसा कायम करे, मदरसा बचाए, सारी जिम्मेदारियों को इन्होंने संभाल
अमीरों के बेटे आलिम नहीं बनते हैं, गरीबों के बेटे बनते हैं, किसानों के बच्चे बनते हैं, किसानों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे आलिम हाफिज काली बन के तैयार होते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं। अमीरों के बच्चे क्यों नहीं बनते, बात मेरे देता आ गई, मैं बोल दे रहा हूँ, अमीरों के बच्चे क्यों बनेंगे भाई, ये बड़े बड़े उलमा बैठे, मैं समझना चाहूंगा, अमीरों के बच्चे क्यों आलिम बनेंगे, क्यों मदरसे बनेंगे? उसके बाप के पास 1 करोड़ रुपया बैंक में है, जिसका बाप महीने का 5 लाख कमाता हो, उसका बाप कभी नहीं चाहेगा कि उसका बेटा कोई ऐसी जगह तालीम पाए जहां पे मच्छर बगैर पूछे काटता हो, जहां पर नाश्ते में पराठे की जगह पे वो मूढ़ी खिलाया जाता हो। उसका बाप नहीं चाहेगा मेरा बेटा पसीने में जरा बहुत तालीम पाए, उसके बाप की हमेशा कोशिश रहेगी मेरा बेटा वहां पढ़े जहां पे फर्श की टाइल्स बिछा हो, जहां पर एसी और पंखे का इंतजाम हो, जहां पे पराठे और अंडे का नाश्ते में इंतजाम हो। इसलिए वो अमीर आदमी अपने बच्चों को मदरसे में नहीं भेजता। हम अगर वाकई चाहते हैं कि उन अमीरों के बच्चे भी मदरसे में आ जाए, करोड़पति के बच्चे मदरसे में आ जाए, लाखपति के बच्चे मदरसे में आ जाए, बड़े किसान और चौधरियों के बच्चे मदरसे में आए, तो इसके लिए शर्त यह है कि हमको मदरसे को हाईटेक करना होगा, मदरसे को मॉडर्न करना होगा। हालात के तकाजे के एतबार से अगर स्कूल की इमारत मार्बल्स की है तो मदरसे की इमारत भी मार्बल्स की हो, अगर स्कूल का फर्स्ट मार्बल से लैस है तो मदरसे में मार्बल्स हो। कॉलेज के बच्चे अगर ABCD पढ़ने वाले बच्चे अगर एसी में पढ़कर पढ़ता हो तो जो अलहमदुलिल्लाह शरीफ क्या करते हो, जो कुरान पढ़ते हो, उनके रहने का इंतजाम भी एसी रूम में किया जाए। जिस दिन हम अपने मदरसे को हाईटेक कर दे, कॉलेज के तनाजुर मुकाबले में हमारा मदरसा, हमारे दीनी इदारे भी उससे बेहतर हो जाए, अल्लाह की कसम वो अमीर जो अपने बेटे को यूनिवर्सिटी भेज रहा है, वो अमीर जो अपने बेटे को अंग्रेज का कुरान बना रहा है, ऐसा नहीं करेगा, आंख बंद करेगा, वो अपने बेटे को सीधे किसी हाफिज कुरान की बारगाह में लाएगा ताकि उसका बेटा भी हाफिज बने। ये हमारी कमी है, हमने मदरसों को यतीमी का समझा, हमने मदरसों को उजड़ने दिया, हमने उलमा की तालीम गाह को उजड़ने दिया। नतीजे में अमीरों की दिलचस्पी इससे खत्म हो गई और गरीबों की आमद का बन के हमारा इदारा रह गया। आप और हम मदरसे के लिए 100% तैयार है, पैसा से, जान से, खिदमत से, हर तरह से तैयार है। जिस दिन हमारा मदरसा हाईटेक होगा, कॉलेज के मुकाबले में वहां का निजाम बेहतर होगा, अमीरों के बच्चे पढ़ेंगे, फिर अमीरों के बच्चे हाफिज बनेंगे, अमीरों के बच्चे आलिम बनेंगे। 50 गरीब का बेटा मस्जिद का इमाम बने, एक अमीर के बेटे के इमाम से ज्यादा काम वो नहीं कर पाएगा। ये बहुत जुर्रत के साथ मैं ये बात कह रहा हूं, क्योंकि जो गरीब होते हैं साहब, गरीब का अपना एक पस मंजर होता है, उनका पस मंजर होता है, उनका एक बैकग्राउंड होता है कि मेरे पीछे लाठी चलाने वाला कोई नहीं, मुझे संभालने वाला कोई नहीं। किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा मस्जिद का इमाम बनेगा, वो उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो शराब पर खुलकर बात कर सकेंगे, वो सूद और ब्याज पर खुलकर बोल सकेंगे, वो किसी समाज के किसी शख्स को वो सुधारने के लिए डंडा उठा सकेंगे? नहीं उठा सकते, क्योंकि हमेशा उनको अपना फ्यूचर, मुस्तकबिल, हाल सब कुछ याद रहता है। वो जान लेंगे कि अगर मैं सिगरेटी के खिलाफ बोल दिया कि सिगरेटी साहब ये आपका बेटा शराब पीता है, क्यों नहीं समाज के अपने बच्चे को? वो इमाम साहब बोलेंगे अगर एक दिन बोलूंगा सिगरेटी खान पकड़ के मस्जिद से भगा देगा। इसलिए 100% कोई भी गरीब का बेटा बड़ी से बड़ी शर्त ले ले, मगर दीन की खिदमत का शौक रख कर भी वो नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पीछे अवानो अंसार की एक जमात नहीं, उनके पीछे लाठी नहीं, उनके पीछे ताकत नहीं, उनके पीछे अफराद नहीं। अब उसकी जगह पर अमीर का बेटा, गांव का मुखिया का बेटा, गांव के चौधरी का बेटा अगर मस्जिद का इमाम बने, शराबी पे नजर पड़ते ही कावड़ पकड़ के 50 जूता लगाएगा। कोई झूठ बोलता मिले 1-2 दिन समझाएगा, उसके बाद 2 जूता मारेगा। इसलिए उसको कौन भगाएगा? वो तो पहले से करोड़पति का बेटा है। नतीजा निकलेगा अमीर का बेटा अगर मस्जिद का इमाम बन जाए, अल्लाह की कसम वो जिस रास्ते से गुजरेगा लोग देख के ही रास्ता छोड़ देंगे। लोग जान जाएंगे कि ये हर एक बात से मजबूत है, हर एक बात से काबिल तकलीफ है। इसलिए कोई आदमी उससे मुंह न लगाएगा। जमा के खिताब तक ऐलान करेगा कि आप लोग कल से फजर की नमाज अगर पढ़ने नहीं आएंगे तो डंडा से मार के जगह होगा। पहले से ही आजान से पहले लोग डर के उठ के बैठ के रहेंगे। यह है पैसों की। यह हमारे समाज में भी गरीब आदमी मुखिया बनता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। गरीब मुखिया तो 50 गाली दे दो, बेचारा तुम गरीब आदमी है, मुखिया बनाए तो क्या हुआ, गरीब है। और अमीर आदमी मुखियाई में फाइट किया, नहीं जीता, फिर भी उससे लोग डरते क्योंकि ये दबंग है, इसके पास पैसा है, इसके पास ताकत है, इसके पास अवानो अंसार की जमात है। इसलिए आपको हमको ये जिम्मेदारी कबूल करनी होगी। अगर आपको अल्लाह ने पैसा दिया है तो एक बेटे को हाफिज कुरान बनाइए। एक क्या, मैं तो
तो सारे बच्चों को हाफिज कुरान बनाइए, उसके बाद उनको यूनिवर्सिटी भेजिए, कॉलेज भेजिए, आप जहां भेजना हो भेजिए, मना नहीं है। और ये बहाना जो आप लगाते हैं हजरत हम लोग मुसलमान हैं, हमारा बेटा पढ़ेगा तो कामयाब नहीं होगा, मोदी फेल कर देगा, मोदी सर्विस नहीं देगा। अरे मोदी कुछ नहीं करने वाला। आप अपने बेटे को पहले पढ़ाइए, तो उनकी तालीमी शरह को जो हमने घटा रखा है उनको बढ़ाइए, मेयार इल्म के एतबार से उनका मजबूत कीजिए। आपके इश्तिहार में एक नाम है शाहिद रजा मिसबाही, हम लोग का साथी रह चुका है, गया डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखने वाला। 2017 में यूपीएससी का एग्जाम दिया, 18 में उनका रिजल्ट आया। खालिस मोदी के जमाने में, खालिस योगी के जमाने में एक लड़का मर्द से बैकग्राउंड से निकला हुआ, चेहरे पे दाढ़ी, एक मुश्त, सर पे बरका की टोपी, 5 वक्त नमाज का आदी इंसान, हमेशा नमाज पढ़ने वाला, जो दूर से देखकर भी लगे कि पक्का सच्चा मुसलमान है। जब यूपीएससी जैसा खतरनाक एग्जाम देता है, अपनी काबिलियत के लिए, जब काबिलियत के जाहिर के इज़हार के लिए जब एग्जाम में बैठता है, खालिस मोदी योगी अमित शाह के जमाने में मोदी गवर्नमेंट को ताकत न हुई कि एक मोदी बरका की टोपी वाले, दाढ़ी वाले की तरक्की रोक सके। इसलिए जो रिजल्ट आया वो पॉजिटिव रिजल्ट आया। जहां मोहन राम गीता सीता का बेटा क्रैक किया एग्जाम, वहीं पर एक हाफिज आलिम मुफ्ती भी एग्जाम क्रैक कर रहा है। आप भी अपने बेटे को पढ़ाएं, इंशाअल्लाह। अगर मोहन का बेटा, मोहन का भतीजा अगर आईएएस बनकर अपने देश की खिदमत कर रहा है, आप ईमानदारी से पढ़ाइए। हुकूमत को वो ताकत होगी कि आपके बेटे की तरक्की को रोक सके। ये सिर्फ आप और हम बहाना मार के अपने बच्चों की तरक्की को रोक सके और ये बोलते हैं कि हजरत क्या करेंगे, बस यही 5-10 हजार कमाने के लायक हो जाए। आप और हम अपने समाज पर जुल्म करते हैं। अगर आप अपने बच्चों की तालीम को रोकते हैं, तालीम को रोकने वाला समाज का सबसे बड़ा जालिम जाहिर है, क्योंकि एक तालीम याफ्ता इंसान वो सिर्फ एक शख्स का फायदा नहीं पहुंचा सकता, एक शख्स का फायदा नहीं बन सकता, बल्कि उसका ताल्लुक जिस मुआशरे से होता है, जिस सोसाइटी से होता है, पूरी सोसाइटी के लिए वो फायदामंद होता है। जिस तरह एक दरख्त लगाने वाला, आम का एक दरख्त अगर आप लगा दिए, 15 साल के बाद वो दरख्त फलदार हो गया, कोई लड़का उसमें एक ठेला चला दे, एक ईंट मार दे, आप उसका हाथ पकड़ के उनके बाप के पास देखिए आपका बेटा शरारत कर रहा है, मेरे पेड़ पर इसने ठेला चलाया, आम तोड़ लिया। आप उनको समझाओगे, दोबारा अगर वो बच्चा ऐसी गलती करेगा, आप उनको मारोगे। इसलिए मारोगे क्योंकि पेड़ आपका है, दरख्त आपका है, आपने सेफ्टिंग की सूरत में उसे लगाया था। अब तो तनावर दरख्त है, आपने निकोनी की, आपने निगहदाश्त किया, आपने पठन किया, आपने खाद डाला, आपने सारी जिम्मेदारियों को कबूल किया और सारा काम किया। इसलिए जब वो फलदार दरख्त हुआ है तो उसके फल खाने का हक सिर्फ आपको है। कोई शख्स बगैर इजाजत अगर आपके दरख्त पर ठेला चलाएगा तो उसे पीटने का हक आप रखते हैं। इसी तरह फलदार दरख्त का दूसरा फायदा क्या है, दरख्त चाहे आपका हो या हमारा हो या आपके दुश्मन का हो, हर दरख्त 2 फायदे देते हैं। एक तो फल दे रहा है, दूसरा फायदा क्या है कि वो हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो जहरीली गैस हम छोड़ते हैं वो दुनिया के तमाम दरख्त गैस हमारा ऑब्जॉर्व करते हैं। पता चला फल आप खाइए, मगर जो ऑक्सीजन जो दरख्त हमारा निकालेगा, प्रोवाइड करेगा, फराहम करेगा, अगर आपका दुश्मन बगल में रहता है तो दुश्मन को भी वही दरख्त ऑक्सीजन देगा। अगर दोस्त रहता है तो दोस्त को भी देगा। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि तुझे मैंने लगाया, तू सिर्फ मुझे ऑक्सीजन दे, सिर्फ तेरा फायदा मैं हासिल करूंगा। दुनिया कहेगी कैसा पागल है, अरे फल खा, ऑक्सीजन का फायदा तो दुश्मन भी उठाएगा, सिर्फ तेरे लिए थोड़ी है, सबके लिए इसका फायदा आम है। इसी तरह हाफिज कुरान अगर किसी का बेटा बनता है तो हाफिजी तरावी पढ़ाएंगे, पैसा बाप लेगा, हाफिजी नमाज पढ़ाएंगे, पैसा बाप लेगा, हाफिजी कहीं से नजराना वसूल करके लाएंगे, उसका फायदा उनके घर वाले उठाएंगे। मगर एक हाफिज कुरान